अब पिथौरागढ़ बाजार के मुख्य स्थान पर स्थित प्रेम प्लाजा नगर निगम पिथौरागढ़ के ठीक सामने किराए पर शॉप्स उपलब्ध है, जो आपके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन व आदर्श स्थान है। अभी संपर्क करें और अपनी दुकान बुक करें। पिथौरागढ़ के देवी सूना कूटा गराली के ग्रामीणों ने सड़क पर हो रहे डामरीकरण की जांच कराने की मांग को लेकर बुधवार को प्रदर्शन किया। शासन प्रशासन शासन प्रशासन शासन प्रशासन। ग्रामीणों ने कहा कि बीती 6 नवंबर को उन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन राजस्व निरीक्षक को क्षेत्र में भेजकर इतिश्री कर ली गई। सड़क पर घटिया डामरीकरण हो रहा है। क्या उन्ना कुछ साल है यार ये रोड आई ना ये ना रजबान को हमारे के उन्ना रे कोई स्थानीय चतुन के ना ये रोड में हमारे को पूछाई ना आज हमारा सब उखड़ गया परकर नहीं की हमारे तरफ को रजबान तरफ हमारे तरफ को तान नंबर पूरी जमीन काटने रहती है। 6-7 बैंड मेरा जमीन बढ़ा, कुछ मिलेगा करके उन्होंने कहा और ज़मीन दे दी हमने। ज़मीन का कोई वो मुआवजा नहीं मिला हमको। ये गरीब आदमी हूँ, गरीब आदमी क्या खाऊँ क्या लाऊँ मैं। डामरीकरण शुरुआत में ही जगह जगह से उखड़ने लगा है। ग्रामीणों ने अविलंब जांच नहीं कराए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। 3 दिन समय दीना जो आज तक कई की सुनवाई न रहे को रोड साम न मरे रोड बीच बीच डैम्पो लाग रही डामर पुल उखड़ बेर साहब हैगी और आशासन कोई सुनने न मरे। हमें रजवार और हमें हरिजन लोग ने कोई सुनने न मरे। ये गुड़ावा रोड में 3 दिन का समय दिया था, उन्होंने कोई पूछ ही नहीं देख नहीं रहे हैं। पिथौरागढ़ नैनीसैनी एयरपोर्ट के पास पक्षियों की संख्या अचानक बढ़ने लगी है। इसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी अलर्ट हो गई है। एयरपोर्ट मैनेजर और जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया, जांच के दौरान पता चला है कि एयरपोर्ट की 4 दीवारी के आसपास पशुओं के शव फेंके गए हैं। साथ ही यहां पर कूड़ा कचरा फैलाया जा रहा है। इससे पक्षियों की संख्या बढ़ रही है, जो हवाई सेवा संचालन में बाधक हो सकती है। तो एयरपोर्ट की जो 4 दीवारी है उसके नज़दीक में 4 दीवारी से लगती हुई जगहों पर मृतक पशु वहाँ पर पाए गए हैं। 2 बछड़ों के शव वहाँ पर पाए गए। साथ ही साथ बहुत सारा कूड़ा वहाँ पर जो है आसपास के ग्रामवासियों द्वारा वहाँ पर फेंका जा रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उससे जो है एयरपोर्ट के संचालन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और जो यहाँ पर कनेक्टिविटी चालू हुई है, स्टार्ट हुई है, उसमें भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं अगर ये गतिविधियाँ आगे जाकर मतलब रोकी नहीं गई हैं। इसी का संज्ञान लेते हुए जो है ग्रामवासियों के साथ में बैठक भी की जाएगी प्रशासन द्वारा, और यदि ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो आवश्यक कार्रवाई अगर जो भी है कानूनी रूप से अगर कोई चालान की कार्रवाई करनी है या नियमानुसार जो भी उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी है वो भी अमल में लाई जाएगी, ताकि इस गतिविधि को रोका जा सके और एयरपोर्ट का जो संचालन है वो सुचारू रूप से किया जा सके। और मेरा अनुरोध भी है समस्त ग्रामवासियों से, आसपास के एयरपोर्ट से लगते जितने भी लोग हैं, कि वहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ करने से आप बचें। कूड़ा करकट वहाँ पे ना फैलाएं। जो जहाँ तक मृतक पशुओं का संबंध है उसमें भी मेरा अनुरोध है कि अगर कोई जानवर किसी की मृत्यु वहाँ पर हो गई है तो उसको कृपया करके गड्ढा खोद के उसका अच्छे तरीके से उसको दबाएं, ताकि वहाँ पर कोई बर्ड एक्टिविटी या जो वाइल्ड लाइफ है वो उसके आसपास में ना आए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शीघ्र ही ग्रामीणों के साथ बैठक की जाएगी और समस्या समाधान में सहयोग मांगा जाएगा। इसके बाद भी समाधान नहीं निकलता तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पिथौरागढ़ से दिल्ली, पिथौरागढ़ से देहरादून और पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए नियमित सेवाएं चल रही हैं और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। इन सेवाओं को बनाए रखने के लिए सभी का सहयोग बेहद जरूरी है। अब पिथौरागढ़ में आपको मिलेंगे सभी बड़े ब्रांड्स के लेटेस्ट और बेस्ट क्वालिटी के स्पोर्ट्स एक्सेसरीज, फुटबॉल जर्सी, स्पोर्ट्स शूज, क्रिकेट हो या हॉकी, फुटबॉल हो या बास्केटबॉल। अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स गियर के लिए आज ही संपर्क करें। मां उल्का स्पोर्ट्स एरिना, नियर स्पोर्ट्स स्टेडियम, पिथौरागढ़। धारा 302 के तहत आरोपी एक व्यक्ति को
पुलिस ने 15 वर्ष बाद गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त नदीम परवेज निवासी बरेली पर वर्ष 2006 में पिथौरागढ़ जिले में हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। 2009 में उसे फरार घोषित कर दिया गया और उस पर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। कोतवाली प्रभारी ललित मोहन जोशी, एसओजी प्रभारी मनोज पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसे हैदराबाद के किशन नगर से गिरफ्तार कर लिया है। पिथौरागढ़ नगर निगम ने बुधवार से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। सहायक नगर आयुक्त राजदेव जायसी की अगुवाई में चलाए गए अभियान में पहले दिन सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ पकड़े गए एक व्यक्ति पर 2,000 रुपए चालान किया गया और अतिक्रमण पर 1,700 रुपए चालान की कार्रवाई की गई। इस दौरान अपनी दुकानों के आगे धूप से बचने के लिए व्यापारियों द्वारा लगाई गई पन्नियां भी हटा दी गई। सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि पन्नियों के चलते रात में स्ट्रीट लाइट सड़कों तक नहीं पहुंचती है और सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं करते हैं। इसे देखते हुए पन्नियां हटवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दुकान बंद करने के बाद कूड़ा सड़कों पर फेंकने वालों को भी आज जागरूक किया गया। पुलिस का सत्यापन अभियान जारी है। बुधवार को कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में सिलथाम से सिमलगैर तक सत्यापन व चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 4 लोगों पर 83 पुलिस एक्ट के तहत 40,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने कहा, सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा। सत्यापन नहीं कराने वाले मकान मालिक और ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी की बैठक बुधवार को जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सदस्यों को डीपीआर निर्माण का कार्य आपसी समन्वय स्थापित कर वैज्ञानिक पद्धति से करने के निर्देश दिए। बैठक में जलागम प्रबंधन विभाग, वन विभाग, लघु सिंचाई, गंगोलीहाट विकास खंड से प्राप्त प्रस्तावों को डीपीआर निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया। बैठक में तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। क्या आप घर सुधार का काम कर रहे हैं या एक नए घर की नींव रख रहे हैं? मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्ध यहां आपको मिलेंगी सभी आकर्षक वॉल, फ्लोर, सैनिटरी टाइल्स प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज। साथ ही भवन निर्माण के लिए सरिया, सीमेंट, एंगल चैनल, पाइप सहित फेंसिंग इत्यादि भी उपलब्ध। भवन निर्माण सामग्रियों की सभी आवश्यक चीजें एक ही छत के नीचे। पिथौरागढ़ में एक विश्वसनीय स्रोत, मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स नियर पंडा बाईपास, पिथौरागढ़। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।